Good morning students, you are welcome in class 10th maths video. In previous video we have completed till exercise 9.1 and 9.2. Now in this video we are going to start miscellaneous exercise 9, coordinate geometry. In this exercise I am only giving hint to you. You have to do this exercise self. Okay, so let's start from question number 1. Question number 1. Distance of point 3, 4 from y-axis. y-axis से इसका डिस्टेंस कितना देखिए. जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है x-एक्सिस से तो हमारा आंसर होता है ऑर्डिनेट, और जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है y-एक्सिस से तो हमारा आंसर क्या होगा, एब्सिसा यानी कि 3. तो इसमें जो ऑप्शन है डी वो आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 5 और -2 से x एक्सिस से. तो x एक्सिस से जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑर्डिनेट. अब ऑर्डिनेट तो आपका -2 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर होगा 2, पॉजिटिव 2. ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 303 एंड -2 0. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पहले से पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 9.1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था. तो 03 एंड -2 0, ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है A एंड B, एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन देम. देन व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 का whole square. तो यहाँ पे ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2. वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर आप लोग फाइंड आउट करेंगे. आपका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा और ये आंसर होगा अंडर रूट 13 विच इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. ट्राइंगल हैविंग वर्टेक्सेस, ट्राइंगल गिवन है आपको ऐसे, और उसके वर्टेक्सेस क्या है? वर्टेक्सेस है -2 1, 2 -2 एंड 5 2. ये ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है. आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है. ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस A, B, BC एंड CA. तो देखिए, आप AB फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे एंड CA फाइंड आउट करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन योर ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल. इफ 2 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल देन योर ट्राइंगल विल बी आइसोस्केल ट्राइंगल. इफ no sides are equal, then your triangle will be scalar triangle, which is not in your option, so forget about it. And if between sides Pythagoras rule follow, then your triangle will be right angle triangle. And what is Pythagoras rule? AB square is equals to BC square plus CA square. It means square of one side must be equal to the sum of squares of other 2 sides. ओके, जब किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम उसको ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये आपको सब कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ही समझ में आएगा कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वाड्रिलेटरल हैविंग पॉइंट व्हाट इज दिस एंड दिस विल बी. देखिए, आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जैसे ट्राइंगल है. ये सब क्वेश्चंस आप 9.1 में कर चुके हैं, इसीलिए हमें इसको दोबारा से मुझे बोर्ड पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको सेल्फ से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और इन क्वेश्चंस को सिर्फ ABCD में टिक मत लगा देना, आपको सॉल्व करने हैं फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, वर्टेक्सेस नंबर 1 दिस 2 0 -3, 3 number 5 2 एंड 4 6. तो ये आपके वर्टेक्सेस है. फर्स्ट आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस AB, BC, CD और DA डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. एंड यू नो वेरी वेल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल
and diagonals AC and BT are also equal, then this figure will be square. If all sides are equal but diagonals are not equal, then your figure will be rhombus. If opposite sides are equal and diagonals are also equal, then your figure will be parallelogram. No. If diagonals also equal, then figure will be rectangle. And opposite sides are equal and diagonals are not equal, then your figure will be parallelogram. तो ये आपको सब डिसाइड करने होंगे. ये सभी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का फिगर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस. एक पॉइंट आपको पता करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है. किस किस से? देखिए, 0 0 से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, 2 0 से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और 0 2 से भी इक्वल डिस्टेंस पर. तो हमने मान लिया वो पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई है. यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. चलिए इसको तो हम बोल देते हैं P. ये है A, B एंड C. तो आपको कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, PA, PB एंड PC. ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड ये सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है. ओके, ठीक है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने. ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दो बीच में. PB देखिए, PB x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर. डेट मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. थर्ड और देखिए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे. फर्स्ट आपको इन दोनों को सॉल्व, इसको भूल जाइए आप, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए. तो सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट आप हटा दीजिए. ठीक है, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इन दोनों को एक साथ लीजिए. तो मैं अंडर रूट रिमूव कर रही हूं दोनों के. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल है. ओके, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस बी के सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए. देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये हो जाएगा. तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. आप इसको ले आइए इस साइड में, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4. देन x इज इक्वल टू 1. तो जैसे आपको x की वैल्यू मिली, वैसे ही जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको y की भी वैल्यू मिलेगी. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए मैं फिर से इनके अंडर रूट रिमूव कर रही हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो वाला लिख लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल है, राइट. वाई स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओपन कर लीजिए इसको. देन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. तो ये कैंसिल, इसको इस साइड में ट्रांसफर कीजिए. 4y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 1. तो हमारा x इज इक्वल टू भी 1, y इज इक्वल टू भी 1. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D 1, 1. राइट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.